एक बार घर में कोई खाना नहीं, 3 दिन हो गया। तीसरे दिन रात को फिर नहीं, रोते रोते बेहोश हो रहा था। बोला पापा, उनका जीभ जाकर चिपक गया तालू में, पर पापा पूरा बोल नहीं सकता, रोटी मिलेगा, खाना मिलेगा। मैं प्रार्थना किया सिर पे रात को 11 बजे, प्रभु भूखे खाने बेटा मरने के लिए तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। जम्मू कश्मीर के लिए इनको प्रभु ऐसा कुर्बान करने के लिए, बलिदान करने के लिए तूने कुर्बा दिया। प्रभु कल इसको अगर मरेगा तो दफन करने के लिए मुझे कुर्बा दे। कभी खाने के लिए नहीं प्रार्थना किया। उस समय सुबह 4 बजे उधर से 7 किलोमीटर दूर की टिकरी में रहने वाला ब्राह्मण पुजारी रोटी लेके, चावल, आटा, सब्जी लेके आ रहा है। उन्होंने रात को 1 बजे अपना मंदिर साफ किया, क्योंकि नया साल कुछ उनका आटा चावल का कुछ नया साल उनका मंदिर में लेने के बाद ही उन लोग देता है उसके लिए। तो उनको मेरा चेहरा याद, क्योंकि 2 हफ्ते उसके 2 महीने पहले, 1 या 2 महीने पहले मैंने उनको यीशु के बारे में थोड़ा वचन बताया था। उनको मंदिर में 1 बजे बैठते वक्त मेरा चेहरा याद आया। चावल, आटा, सब्जी मुजी लेकर बड़ा बैग में लेकर के आ रहा है। सुबह 4 बजे सर्दी के मौके में आकर दरवाजा खटखटा रहा है। मैंने देखा तो ब्राह्मण खड़ा है। मुझे मालूम हो गया पिता ने इंतजाम किया। हम एक पिता के पीछे चल रहा है, हम पिता का मजदूर नहीं है, हम पिता का बेटे हैं। मैं मजदूर नहीं हूं, मैं पिता का बेटा हूं। मुझे भूख कितना लग रहा है उनको मालूम है। मेरे बच्चे को कैसा भूख लग रहा है, लेकिन सेवा के लिए पौलुस पेट भरने के लिए काम नहीं किया। उधर में कोई ना कोई रास्ते से अंदर घुसने के लिए। इसलिए मेरे प्यारों, अपना पिता को थोड़ा पहचानो। उन्होंने हमको सेवा कब दिया है? बेटा बनाने के बाद। अब्राहम को बेटा नहीं बनाया, फिर भी उन्होंने उनका जरूरत पूरा किया। इस्राएल लोगों को उन्होंने बेटा नहीं बनाया था। इस्राएल लोगों को मन्ना देते समय इस्राएल लोग एक भी बेटा नहीं बने थे। मनुष्य के संतान के तौर पर वो बैठे थे, लेकिन यीशु मसीह के वचन के द्वारा हम उनके खानदान में पैदा हुआ। पवित्र आत्मा भी हमको देखकर बोलते अब्बा पिता। अब्बा बोलने में हक के साथ बोलने वाला अब्बा बोलता है, मामूली पिता नहीं। इसराइल में ऐसा था, कोई अब्बा करके कोई पुकारेगा तो उनको खाड़ देते, क्योंकि उनका हक नहीं। अब्बा बोलने का मतलब क्या है? मेरा बेटा पुकार रहा है। पिता से भी एक गहरा रिश्ता है अब्बा। बाप बुलाने से भी थोड़ा सा और गहरा अब्बा। इसलिए मेरे प्यारों, जब प्रभु ने इतना बड़ा सेवा हमको दिया है, हमारा पिता को पहचानो। मैं आपको बोलता, इतने साल मैं सेवा में रहा, एक दिन भी एक दुकान से भी एक नया पैसा का सौदा उधार नहीं लिया। कितने बार भूखा रहा, बशीनगर में भी रहा। चलो, एक नया पैसा का सौदा दुकान से उधार नहीं लिया, क्योंकि उधार लेना मेरा बाप के लिए शर्मनाक है। मेरा बाप के लिए, मेरा बाप का इज्जत की बात नहीं है मैं उधार लूं। लेकिन लालच का शैतान आपके अंदर आ गया, मैं तुमको संगति से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं। प्रभु जो बोला, लालच वालों को सबको उठाकर फेंक दो, सांपों को निकाल दो, लालच वालों को निकाल दो। तुम्हारे ग्रुप में मैं लालच वालों को देखना नहीं चाहता हूं।
प्रभु बोला छोटा गुप्पी काफी है। तो पिता को पहचाना। प्रभु यीशु मसीह बोलता है जैसा बाप ने मुझे भेजा है, बाप ने पुत्र को भेजते समय में उनको जन्म लेने का भी जगह नहीं, चरनी में पड़ा, कपड़ा का भी इंतजाम नहीं, खुद मेहनत करता रहा। 1-2 साल नहीं, 30 साल तक मेहनत करता रहा। चलो 1 साल तो 29 साल तक मैं काम करता हुआ रहा। इसलिए मेरे प्यारों, हम हिंदू लोगों की जैसा सेवा नहीं कर रहा है, मुसलमानों की जैसा सेवा नहीं कर रहे। उन लोग उनका परमेश्वर को जानता है, लेकिन हम सृष्टिकर्ता का बेटे हैं, सृष्टिकर्ता का बेटा समझकर सेवा करना है। बाकी लोग पास्टर लोग अमेरिका से भीख मांग रहा है, इधर से भीख, उन लोग बाप को पहचाना नहीं, उन लोग कुछ भी करने दो, उनका कोई कॉपी हमको नहीं चाहिए। हम पिता को पहचान कर सेवा करना। पिता जो मुझे देगा वही मुझे काफी है।